तो एक 50,000 से भी गेम शुरू होती है। तीसरे दिन हमने एक स्पॉट पे जाना है, हमारी अपनी गाड़ी नहीं जा सकती थी, हमें एक जीप की ज़रूरत है। नहीं ना इन्वेस्टमेंट आई थिंक एक ये है ना कि आपके मेंटेनेंस के साथ साथ आपको एक बिजनेस मॉडल भी मिल जाएगा उसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फिर हाज़िर हुए हैं टूरिज़म को डिस्कस करने और अगेन आज जमशेद भाई मैंने स्टार्ट किया है। आज हम आपसे सुनेंगे। नहीं सुनाना तो आपने, क्योंकि माशाल्लाह इसके इस ओवरऑल फील्ड के अंदर जो यानी कि ना हमें तो कहते हैं जुमा जुमा हफ्ता हुआ है, बल्कि पूरी मार्केट जो हमारी, हम तो बेसिकली रियल एस्टेट से वाबस्ता है, लेकिन इस पूरी मार्केट के अंदर अगर आप देखें ना तो सबको जुमा जुमा हफ्ता हुआ है। और आपने माशाल्लाह 10-12 साल लगा दिए हैं इसकी फील्ड के अंदर ना, और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जो आपने एक्सप्लोर किया हुआ है टूरिज़म। क्योंकि ज़री बात है कि इस टाइम अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो Airbnb हो या booking.com हो, या आप ख़ुद का अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, तो मेरा ख्याल है कि अगर रेंटल पर्पस को भी इससे फोकस में रखें तो हमारे सामने बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं जो लाखों रुपए कमा रहे होते हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमारी आज का पर्पस तो यही है ना कि यार हमारे जो लोग हैं, डेफिनेटली ये आपके चैनल पर भी जा रहा होगा, तो हमारे चैनल पर भी ये यानी कि ये वीडियो अवेलेबल होगी। तो इसका पर्पस क्या है हमारा ये मीटिंग का, तो इस पर असल पर्पस तो ये है ना कि यार लोग इससे कैसे यानी कि ना टूरिज़म से कमा सकते हैं। बेशक वो 50,000 रुपये वाला यानी कि ना कोई पर्सन है जिसकी कोई सेविंग है, वो 2-3-4 महीने जोड़कर वो, अब ज़रूरी तो नहीं कि हर कोई प्लॉट की नीयत से तो नहीं जाता ना, कि हर कोई कॉटेज की नीयत से प्लॉट लेगा, कॉटेज बनाएगा, वो 1.5 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा। तो एक 50,000 से भी गेम शुरू होती है। क्या आपकी ओवरऑल आपने टर्निंग पॉइंट देखा है कि, क्योंकि ज़री बात है कि 8-10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर क्या आपका फोकस रहा है कि यार वहाँ पर क्या क्या बिज़नेस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। देखिए इरफान भाई, जब टूरिज़म पे आते हैं, टूरिज़म सारा वही बात है, टूरिज़म सारा बिजनेस का ही नाम है। वहाँ पे एक कैश फ्लो चल रहा होता बिजनेस है। टूरिज़म बिजनेस टूरिज़म में अगर आते हैं ना, तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले अगर आप जाते हैं, वैसे यूजुअली मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हम जाते हैं अपने फैमिली के साथ, हमने जी भाई जाना है स्वात हम चले गए। सबसे पहला काम क्या है, हमने कहाँ पे रात गुजारनी है। फर्स्ट थिंग, पहले हम अपने लिए कोई जगह देखेंगे रात गुजारने के लिए। सेकंड थिंग, हमें भूख लगी है, हमें अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा। तीसरे दिन हमने एक स्पॉट पे जाना है, हमारी अपनी गाड़ी नहीं जा सकती थी, हमें एक जीप की ज़रूरत है। वहाँ पे तो चलेंगे, वहाँ पे आके कहाँ कहाँ घूमना है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है। और एक गाइड के हमारे पास एक 2-3 सारी चीज़ें हैं, मतलब बैग्स हैं, कुछ बच्चों का सामान है या बच्चे हैं, अब इनको भी साथ लेके जाना है, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, पोर्टर की ज़रूरत है जो हमारे पास सामान उठाए। तो ये सारा एक है। तो सबसे पहले अगर हम सबसे पहली हमारी बात किस चीज़ के ऊपर आ गई, होटलिंग के ऊपर, स्टेज के ऊपर आ गई, रिहायश के ऊपर। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मेन ज़रिया है होटलिंग में। सबसे पहले लोग हमारे गलियात साइड पे टूरिज़म इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर मोड़ के ऊपर कोई ना कोई एक से बढ़कर एक अच्छा होटल मिलता है अपनी रिहायश के लिए। और जब हम ऑफ बीटन पाथ्स पे जाते हैं, जिस तरह से मैं ट्रैक्स करता हूँ, तो वहाँ पे लोग बहुत कम जाते हैं। सबसे बड़ा मसला किस चीज़ का होता है, अब हर कोई हमारी तरह या आपकी तरह या जवानों की तरह हर कोई खेमा लगा कर नहीं सो सकता। जवान है हम भी हैं। मतलब हम भी जवान हैं। तो मतलब फैमिली सबसे पहले ये सोचेगी कि मैं, लेट्स सपोज अगर फैमिली का कोई मर्द है, वो ये सोचेगा चलो मैं तो खेमे में सो जाऊंगा, मेरी मिसेज जो हैं, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं नहीं सुला सकता। तो सबसे ऊपर होटल्स में आती है। होटल्स में फिर क्या क्या ऑप्शन है, आप मुझे बेहतर बता सकते हैं कि हम किस तरफ से यहाँ पे चूज, लेट्स सपोज अगर आप खुद जाना चाहें किसी साइड पे, तो आप किस तरह के होटल में, प्रॉपर्टी में स्टे करना चाहिए। सही बात है कि देखिए, अगर हम एक इंडिविजुअल के तौर पर जा रहे हैं तो हम तो कैंपिंग में भी सो जाएंगे, और एक यानी कि ना जहाँ पर इजी कंफर्टेबल होगा हमारे लिए, ये कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि खाना ना भी हो तो फिर भी हम दोस्त अगर फ्रेंड के साथ गए तो रह लेंगे, बाहर निकलेंगे तो खाना खा के वापस आ गए। लेकिन जब फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो प्रोटोकॉल्स कुछ चेंज हो जाते हैं। लाइक एज फिर आप प्लान करते हैं कि यार बेशक 25,000 का भी रूम हो या 50,000 का भी रूम हो, तो लेकिन ये है कि हर चीज़ रूम के अंदर फैसिलिटेट हो या उसी एरिया के अंदर हो। जिस तरह लाइक मैं अगर आपको कहूँ कि पीसी बुर्बन है,
आप पीसी पुरम अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, प्ले एरिया भी मिल जाएगा, बच्चों के लिए स्विमिंग एरिया है, प्ले ग्राउंड एरिया है, फिर आपके फॉरेस्ट के अंदर ट्रायल्स बने हुए हैं, फिर आराम से आप एक ही जगह पर सब चीज़ें आपको मिल जाती है। तो ज़ाहिर बात है कि फैमिली के साथ बंदा जब आता है तो फिर प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो करता है, लेकिन जब फ्रेंड्स के साथ आता है तो प्रोटोकॉल ना भी फॉलो हो तो कोई मसला नहीं है। तो अब यानी कि अब मेरा ख्याल है कि इस टाइम अगर जितना मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, इस टाइम फैमिलीज़ भी आ रही हैं और बहुत आ रही हैं, ठीक है, तो जिसका अब आपको तो लाइव एक्सपीरियंस है इसका। ये फैमिलीज क्योंकि देखें ना हर किसी को अब सिटीज़ जिस तरह से हमारी कंजस्टेड होती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है हमारी, तो वो जो इंटरटेनमेंट है उसकी कमी होती जा रही है लोगों में। अब ले सपोज यहाँ पे इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं तो यहाँ पे इंटरटेनमेंट अभी भी कुछ ना कुछ कह सकते हैं, कुछ ना कुछ पार्क्स अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ है, लेकिन जिस तरह से ये टाइम बढ़ता जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन होती जाएगी, लोग आते जाएंगे, आबादियाँ बढ़ती जाएंगी, तो वो जो अवेलेबल इंटरटेनमेंट है वो भी कम हो देखिए जाएगा। पार्क भी तो आप देखें ना, लाइक है एक पार्क है, उसके लेफ्ट साइड पे भी रोड है, राइट साइड पे भी रोड है, और उसके यानी कि यानी कि आप चारों तरफ से देखें रोड जा रहा है जी। तो नॉर्मली आजकल पार्क डिज़ाइन ही ऐसे की जगह पर किए जाते हैं कि जो हर ट्रैफिक में यानी हर आने वाले शख्स को उसका व्यू नज़र आना चाहिए। ऐसी बात है। जो मॉडर्न आप सोसाइटीज़ देख लेते हैं वो देखें तो फिर वो क्या सुकून है वहाँ। सुकून नहीं है। देखें ये आपका डेली लाइफ का हो गया, फिर आपको फैमिली के साथ महीने में कम से कम एक बार कोई अच्छी फैमिली होती है अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने के लिए, उसे कोई अच्छा टूर चाहिए होता है। तो देखें हर कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो फॉरेन ट्रिप्स करे, दुबई करे, इधर का, तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डोमेस्टिक टूरिज़्म। तो डोमेस्टिक टूरिज़्म में ज़ाहिर सी बात है अब सबसे अच्छे ऑप्शन ये है कि हमारे अपने पाकिस्तान के जो करीबी इलाके हैं, जैसे मरी हो गया, गलियात हो गया, स्वात, नारान वगैरह, तो ये बड़े कॉस्ट फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है। मतलब इसमें एक छोटी सी नॉर्मल सी फैमिली एक छोटी सी गाड़ी में भी जाती है तो बड़ा इजी इनको पड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो फैमिली टूरिज़्म है इन इलाकों में वो डबल की रेशियो से बढ़ती जा रही है यहाँ पे। और मेरे हिसाब से फैमिलीज अभी आजकल अगर मैं पर्सनली जाना चाहूँ तो मैं ऐसी जगह चूज़ करना चाहूँगा कि एक प्राइवेट एरिया हो मेरा। लेट्स सपोज मैं अपने घर से उठ के आ गया हूँ, मैं जाना है मरी में मुझे पर्सनल घर मिल जाए, उसमें मैं खुद अपनी कुकिंग कर सकूँ अपने फैमिली के साथ बैठ के, और फिर उसी तरह एक प्राइवेट स्पेस हो, मतलब उसमें डिस्टर्बेंस ना हो कि मुझे अगर खाना भी चाहिए किसी को कॉल करना पड़ जाए, ये करना पड़ जाए। तो इस हिसाब से एयरबीएनबी आजकल एक अच्छा ऑप्शन है। मेरे ख्याल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगती आपकी? नहीं लगती, नहीं है ना इन्वेस्टमेंट, आई थिंक नहीं है हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं। आपने प्लेटफॉर्म को एंगेज किया और वहाँ पर अपने लोगों से प्रॉपर्टी लेकर उसको रेंट पर लगाना शुरू कर दी, या किसी की आप उसके पास चले गए, यार अगर आपका ये रूम एक्स्ट्रा है तो इसको रेंट पर लगाना शुरू कर दें और वो उसको मैनेज करें, उसको भी दें, खुद भी कमाएं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। दो ऑप्शन है, मतलब जो जिस बंदे का घर हो या जिस बंदे की प्रॉपर्टी हो, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, लेट्स सपोज मेरी एक जगह है, मैंने मरी में ख़रीद ली, अब उसमें जब तक मैं चाहूँ मैं रहना चाहूँ, मैं अपने घर में खुद रह लूँगा, मेरा अपना घर होगा। अब मैं जाता हूँ वहाँ से मरी छोड़ के, मैंने लेट्स सपोज 2 महीनों के लिए नहीं आना, 1 महीने के लिए नहीं आना, तो उससे बेहतर है कि वो घर वैसे खाली पड़ा रहेगा, वो ख़राब होता जाएगा, तो उसको मैं एयरबीएनबी पे या किसी प्लेटफॉर्म पे लगा देता हूँ, booking.com व्हाटएवर। तो उस पर क्या होगा, एक तो उससे मुझे अर्निंग आएगी, दूसरा उसकी मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली होती जाएगी, क्योंकि सफाई वगैरह इस तरह की चीज़ें जाएगी। उसमें जो अगर वैसे पड़ा रहेगा तो वो खंडर बन जाता है घर कभी वैसे। रंग गिरेगा, उसकी दीवार खराब होगी, तो उससे एक ये है ना कि आपके मेंटेनेंस के साथ साथ आपको एक बिजनेस मॉडल भी मिल जाएगा उसमें। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गया एक यानी कि ना, वैसे तो मेरा ख्याल है कि इस टेक्नोलॉजी को जितनी ये इजी टू यूज़ है, इसको हर बंदा यानी कि ना जो व्हाट्सएप भी चलाना जानता है ना तो वो इसको कर सकता है, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हम फिर भी इसको सेग्रीगेट कर देते हैं, हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कि यार इसमें थोड़ा सा यंग पीपल जो थोड़े से बहुत एजुकेट हैं वो इसमें आ सकते हैं, लेकिन और भी तो ऑप्शन है। मैं ये देखता हूँ कि यार क्योंकि ज़रूरी बात है कि आप डिफरेंट स्पोर्ट्स पे जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस मैंने आप जैसे मैंने लोगों को अंडरस्टैंड भी आपकी एफर्ट के बारे में। फिर और कौन सी ऑप्शन है, लाइक मैं कहता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए लेकर आया हूँ, क्या मैं टूरिज़्म के अंदर बिजनेस कर सकता हूँ कोई 1 लाख रुपए के साथ? टूरिज़्म में आप और मैं मंथली कोई उस 1 लाख रुपए से मिनिमम कितने कमा सकता हूँ कि 30,000, 20,000, 25,000, 50,000? अच्छा, टूरिज़्म के साथ देखें सिर्फ रिहाइश की बात तो आ गई थी ना फर्स्ट हमारी। सेकंड हमारी दूसरा ये है ना कि मैंने इस तरह कहा कि पहले तो आप रूम लेते हैं, फिर उसके बाद आप आते हैं खाने के ऊपर, आपने खाना भी तो खाना है। तो अगर आप बिल्कुल मिनिमम सा बजट लेके आ जाते हैं तो आप छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा कैफ़े। 1 लाख में तो कैफ़े नहीं बनता, लेकिन आप सिर्फ एक चाय स्टॉल या इस तरह कुछ ना कुछ। आपको इसलिए अंदाज़ा है कि 1 लाख में अभी अपने बनाया ना थोड़ा सा पहले तो इसलिए आपने कह दिया 1 लाख में बनता नहीं। नहीं यार, वो तो मेरा तो मिलियंस में चला गया था। हाँ। Anyways,
तो उसमें आप एक चाय स्टॉल साथ में फ्राइज़, जो कि मेरे ख्याल से हर दूसरा पाकिस्तानी फ्राइज़। मेरा ख्याल चाय और फ्राइज़ भी, आप टी और फ्राइज़ भी कर लेना तो मेरा ख्याल इससे यही नाम करने वाली गेम है। ये चलने वाली गेम है। प्लस इसमें अगर आप फिर आ जाते हैं रिहाइश वाले मॉडल की तरफ, तो इसमें भी आप एक छोटा सा कैंपिंग साइट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे सपोज आप नारान में अगर आप गए हो तो वहाँ पे डिफरेंट रिवर साइड पे आपको छोटे छोटे कैंप्स नज़र आ होंगे, जो पर नाइट पे आपको 2000-2500 रुपये के मिल जाते हैं, आप उसमें रात गुजार सकते हैं। इसके अलावा जो आप कुछ भी क्रिएटिविटी, आजकल का क्रिएटिविटी चल रही है, आप कुछ ना कुछ बना अच्छा, लेते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ कि इस रियल स्टेट्स मैं अभी उस तरह नहीं कह रहा था जिस तरह, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी कि हम अपने प्रोजेक्ट्स की तरफ जा चुके हैं। तो जब मैंने रियल स्टेट को स्टार्ट किया ना, तो मेरा वैसे ही मरी में एक मरतबा, यानी कि ना हम आए दोस्तों के साथ, तो मैंने वाकई यानी कि ना उस टाइम एक सही बात है कि जब आप अभी बिज़नेस में आए होते हैं तो और भी आप ऑप्शन देख रहे होते हैं, हर बंदे की नेचर होती है। तो उसमें यानी कि ना अब मैं ये सोचता था, जो आपने बात की, यार अगर मैं यहाँ पर ना पार्क बना लूँ तो मैं तो बड़ा कमा सकता हूँ, कैंपिंग वाला आइडिया। लेकिन उस यानी कि ना, ये मैं आपको 5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि यार अगर मैं कैंप बना लूँ, कैंपिंग वाला एरिया बना लूँ, मैं किसी को पास जाऊँगा, उसको कहूँ यार ओपन लैंड है, ओपन लैंड है कि आप मुझसे कितना रेंट लोगे। ये भी एक आइडिया है ना कि आप ओपन लैंड का कितना रेंट लोगे मुझसे, और ना उसका कुछ जा रहा है ना मेरा कुछ जा रहा है। तो मैंने देखना ये है कि थोड़ा सा आबादी के करीब हो ताकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ठीक है। और आपके पास जो वॉशरूम है वो आपके पास ऑलरेडी पोर्टेबल है, उसकी वो आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। पोर्टेबल वॉशरूम में इलेक्ट्रिसिटी करें, और आप मेरे ख्याल है कि अगर एक कनाल के अंदर 6-7 भी कैंपिंग के एरिया बना लें या 5 भी बना लें, तो मेरे ख्याल ये ना ख़त्म होने वाला बिज़नेस है। और ये एक एक दिन आपका 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये आपका वन नाइट ले रहा होता है। अब मुझे तो ये एक्सपीरियंस है, बाकी जी पीक सीजन में आपका 5-6 हज़ार रुपये भी चला जाता है। नॉर्मली आपके ये 2 से 3 हज़ार के बीच में चल रहा होता है, लेकिन 2 से 3 हज़ार भी अच्छी खासी आपकी अमाउंट है। सपोज अगर आपने 5 कैंप लगा, क्या गया आपका 5 आपके कैंप में लगाए हुए, तो 15 से 20 हज़ार आपका अगर डेली आता है। अब डेली को फिर मंथली में हम चले जाएंगे तो मंथली आपका ये 3-3.5 100 डेज़ वाला फार्मूला, यानी कि 100 डेज़ वाले में अगर आप देखें कि 365 दिन में अगर 100 डेज़ भी लगे और 5 हैं और 2000 रुपये आप पर नाइट अर्न कर रहे हैं, और आपका एक दिन का 10,000 रुपये बन रहा है, और एक अगर आप उसको 100 डेज़ में डिवाइड करेंगे तो 10 लाख रुपये कमा रहे हैं। 10 से ज़्यादा 13 से 14 लाख। और क्या कैंपिंग है, आपका मेरे ख्याल 8,000 का कैंप आ जाता है। तो 8,000 का अगर आप बल्क में ले रहे हैं तो आपका 6-7 हज़ार का कैंप आ जाएगा जी। और आपकी लैंड के किराए, अच्छा, आपने उस वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए हार्डली आपने अरेंज क्या करना है, आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट ही अरेंज करनी है। आजकल सोलर टेक्नोलॉजी है, ये एक सोलर चीज़, प्लेट लगा दी हाँ। है, एक आपने बैटरी लगा दी। अब कैंप में तो आपने जाहिर है एसी मेसी लगाना, हाँ जी, आपको बिल्कुल। छोटा सा एक पोर्ट देना है चार्जिंग के लिए, और एक छोटी सी लाइट आपने देनी है। बिल्कुल। उसमें एक छोटी सी बैटरी, जो आप मार्केट में छोटी 1000 सीसी गाड़ी में बैटरी लग जाती है, उस बैटरी से आपको काम हो जाता है। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल से अंडर 1 लाख। यानी कि हमने आपको जो फार्मूला दिया है ना, वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला भी है। मैं तो कोशिश कर रहा था कि आपसे कुछ चीज़ें ऐसी निकलवाऊँ जो 50,000 1 लाख वाली हो, लेकिन आपके सामने जो एयरबीएनबी और ये कैंपिंग वाला आइडिया, और जो आपके पास यानी कि ना अगर वो इन आइडिया को भी आप कंबाइन, ये 2 आइडिया भी ले लेना आप, तो अब एक बंदा फिर भी बैठा है और वो कह रहा है कि यार मेरे पास इनकम के सोर्स नहीं है। एयरबीएनबी, अभी आपने बात की है, एयरबीएनबी वाकई एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट वाला फार्मूला है। आपने एक अपार्टमेंट या कोई भी जगह आपने ले ली या खाली लैंड ले ली, उसमें कैंप लगा दिया जी। देखें, सबसे पहले हम इस्लामाबाद के ऑप्शन देते हैं। इस्लामाबाद आपने वो ले लिया फ्लैट 1 बेड, ठीक है, उसका रेंट 25 से 30 हज़ार रेंट है। आपने क्या कर दिया जी, रेंट पे भी नहीं किया, आपने उससे लगा दिया एयरबीएनबी पे। आपकी बुकिंग्स हो गई हैं, मिनिमम जो होती है एयरबीएनबी पे 20 से 25 डॉलर तो होती है कम से कम, 5 से 6 हज़ार बन जाता है। अगर आपकी लेट्स सपोज 5 से 6 बुकिंग हो जाती हैं, तो आपने अपना किराया निकाल दिया, मज़ीद जो आ रही है आपकी वो प्रॉफिट है विदाउट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर ये ना एक एरिया है लाइक अब मैं कैंपिंग वाली मिसाल दूंगा कि कैंपिंग में यानी कि ना आप एक एरिया ही आपका, अगर आप इस तरह के 10 एरिया को कवर कर रहे हैं और आपने पीछे कैंपिंग के लिए मैनेजर रखे हुए हैं, तो आप देखिए इनकम जाती है। कहने का मकसद ये कि आज के टाइम फ्रेम में ना अगर कोई कहता है ना कि यार मुझे इनकम के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो काम करना नहीं चाहता। रिसोर्सेज बहुत हैं, एक्सप्लोर करना। और सबसे अच्छा, एक आइडिया मैंने आपके वाला भी शेयर करना चाहूँगा, इजाज़त मांगता हूँ। वो आइडिया ये कि आप अपने अपने रिसोर्सेज तलाश करें,
मरी गलियात और नॉर्दर्न एरियाज़ में, मरी गलियात के अंदर क्योंकि मोस्टली लोग जाते हैं, तो वहाँ आप अपने रिसोर्सेज बनाएं, और रिसोर्सेज बनाने के बाद आपके पास वहाँ जीप वाले भी होंगे, होटल वाले भी होंगे, रेस्टोरेंट्स वाले भी होंगे। अब आप चले गए हैं जी अपने शहर में, मैं मुल्तान से हूँ। हाँ। अब मुल्तान में आप चले गए हैं, वहाँ पर आपने एक छोटा सा ऑफिस बनाया है, अपना एक फेसबुक के ऊपर आपने एक प्रोफाइल बनाई है, और वहाँ पर आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं। अब वहाँ पर आप चीज़ें शेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि मैं मैनेज करता हूँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को। अब मैं एरिया, अब वो ट्रैवल एंड टूर्स, ठीक है, और वहाँ से आप लेकर आएँ। एक टाइम आएगा कि आपने स्टार्ट लिया और 2-3 लोग आएंगे। एक टाइम आएगा कि आप जब 3-3 4-4 बस से लेके आ रहे होंगे, और अगर आप एक पर्सन से 2000 भी कमा रहे हैं तो कहाँ से कहाँ आपकी इनकम जाती है। एग्जैक्टली ये तो सबसे बड़ी मतलब मैं खुद अगर कर रहा हूँ, तो मैं इससे पहले रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहा था, अभी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रेस्टोरेंट भी चल रहा है। तो ये जो बिज़नेस है मेरा सबसे फेवरेट बिज़नेस है, क्योंकि मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट किया है। मैंने जो फर्स्ट टूर अनाउंस किया, यानी कि हमें वो पर्सन हमारे साथ बैठे हैं कि जिन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, यानी कि हम अभी जो फार्मूला इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और देखिए इसमें आपने क्या करना होता है, सिर्फ 15 से 20 लोग इकट्ठे करने हैं, उनको अपने बता देना। अगर मार्केट में आपका अच्छा नाम है तो बस आपने 10 बंदे उठा लिए, उनसे कैश ले लिया, कैश आ गया, अपने बस को, ट्रांसपोर्ट को, होटल्स को फॉरवर्ड कर दिया, लोगों को ले गए, लोग वापस आ गए। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप प्रॉफिट ले लेते हैं। और ये फिर नेक्स्ट अगर महीने के अंदर आप 4 टूर्स लेके जाते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने एक टूर में 5000 कमा लिया, महीने में 4 टूर करते हैं, तो आप घर बैठे विदाउट इन्वेस्टमेंट 20000 कमा लेते हैं। तो और ये एक्सपेंड कर सकते हैं आप इसको। स्केलेबिलिटी इतनी है कि आप एक जगह पर अपना नाम बनाएं, फिर आपको एक सिटी को कवर करने के लिए आपको 2-3 ऑफिस की ज़रूरत पड़ती है। जॉब के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी वाले बन सकते हैं, जॉब देने वाले बन सकते यार हैं। कमाल। सपोज अब मैं चलाता हूँ जी स्वाद का, यार मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जी, हमने आपके साथ स्वाद कर लिया, अब हमें नारायण घुमा जाएं, तो जाहिर है स्वाद के लिए फिर मैं किसी को जॉब दे दूंगा, किसी स्वाद चलाएं, मैं नारायण चलाऊंगा, फिर इसी तरह से कोई हुंसस कर दूँ। अच्छा, इस स्वाद नारायण ये तो वो हो गया जो अगला एरिया जहाँ पर आपने लोगों को लेके जाना है। अब आपका अगर ऑफिस मुल्तान में है तो कल आप भावलपुर में चले जाएं, अब वहाँ जाके अपना इसको इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी सक्सेस स्टोरीज लोगों को बताएं, फिर आप लाहौर चले जाएं, कराची चले जाएं। मैं कहता हूँ कि ये आपका मल्टी बिलियन प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसमें ये ना सिचुएट बहुत हो चुके हैं मार्केट। इसमें अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना आप कमाएंगे कोई और नहीं कमा सकता, लेकिन रूल वही है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस बिल्कुल ऐसी है कि अगर आप कमिटेड हैं अपनी सर्विसेज के साथ, तो आप क्या करेंगे कि आप मुल्तान में बैठे हैं, किसी भी शहर में बैठे हैं, लाहौर में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि ऑल सोल्यूशन अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है। तो अब जब आप यानी कि ना उनको तमाम चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एक फैमिली को क्या चाहिए, जब उनका अपने शहर का बंदा उनको हर तरह की गारंटी दे रहा है, और लोग अब एक्सपीरियंस कर करके ना थक चुके हैं, अब वो फेडअप हो चुके हैं कि यार वहाँ जाएंगे तो बस एक ना बड़ी टफ रूटीन से हमने गुजरना है। बंदा एंजॉय करने जाता है वैसे फंस जाता है कि यार गाड़ियों का अरेंजमेंट करें। अब अपनी गाड़ी बेशक वो कराची से लेकर आए हैं, लेकिन वो आगे सही बात है जीपों का अरेंजमेंट करना पड़ता है आपको। अब वो जीप वगैरह इनका अब ऑलरेडी जब हुआ होगा तो मेरे लिए बड़ी सहूलत है यार। फिर ओवरसीज़, अब मैं आपको ओवरसीज़ का कमाल का बताऊँ, अगर आपने ओवरसीज़ तक कमाल हासिल करते हैं और आप SEO करते हैं और आप यानी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो आप अगर ओवरसीज़ की मैं आपको डिमांड बताता हूँ। ओवरसीज़ चाहता है कि भाई वो एयरपोर्ट से निकले, वहाँ से उसको पिक किया जाए, उसकी फैमिली अगर गुजरांवाला, गुजरात, मुल्तान, कराची या फैसलाबाद कहीं भी रहती है वो भी यहाँ आएगी, और हमें वो यहाँ से एक टूरिस्ट पर्सन जो वो लेके जाए, और हमारा पूरा 15-20 दिन का मैप रेडी हो, उनको टेंशन ना हो कि बस हर चीज़ रेडी। एग्जैक्टली। मैप से याद आया कि हमारी सर्विसेज के हवाले से, यानी कि ना आपने देखा होगा कि हम एफर्ट कर रहे थे एक डिजिटल मैप के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज़ का, और लाइक एज ये गलियात का और मरी का ये पहला मैप है। तो मैंने आपसे थोड़ी बहुत इस पर डिस्कशन की भी हुई है कि इसमें भी ये जो भी लोग काम करने चाह रहे हैं उनके लिए भी बड़ी हेल्पफुल होगी। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये एक रिवोल्यूशन होगा, क्योंकि अभी तक टूरिज़्म डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें करना बहुत सारी इश्यूज आती हैं, लेकिन अगर आपको एक स्क्रीन के ऊपर ही सब कुछ आपको मिल जाए,
सबसे बड़ा जो मुझे अच्छा लगा वो ये कि अगर आप जा रहे हैं उसमें मैकेनिक भी उसमें आपने ऐड कर दिया जी, उसमें आपने दूसरी चीज़ें ऐड कर दी। मेरी गाड़ी ख़राब होती है उसमें से मैकेनिक को बुक करो, बुलाओ जी रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसको ठीक करो। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़्म के अंदर ये जो आप स्टेप ला रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है, और होपफुली कि जिस तरह से आपने इसको डिफाइन किया मेरे सामने इसी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं, मैं हमने ना उसका प्लान यानी कि ना कहते हैं ना हर चीज़ का आप उसका वर्जन 1 वर्जन 2 आप लॉन्च करते हैं। हमारा पहला कंसेप्ट यही है कि हम वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी दें कि वहाँ के लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और अपने रोज़गार के अंदर यानी अपनी इनकम के अंदर इजाफा करें। अब कोई अगर हमारे सेकंड स्टेज भी है इसकी। सेकंड स्टेज ये है कि जब हमें अगर ये नज़र आया कि देखिए ना, क्योंकि आप जब भी कोई प्लान करते हैं तो उसके स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अब आपको पता है कि यार आपने ये इतनी एफर्ट की है, अब हमारी 10-11 महीने की ये एफर्ट है जो डाटा कलेक्ट हो रहा है, अभी 3-4 महीने की और एफर्ट है, दिसंबर के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अब लेकिन जब ये सब कुछ एफर्ट करने के बाद आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, वहाँ के लोग उस तरह की सर्विस नहीं दे पाते, तब भी हमने प्लान बी भी रखा हुआ है। प्लान बी ये है कि हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे और फिर उनको अपने यानी कि वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर हम अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। लाइक एज कि अभी तो वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ के मैकेनिक हैं, वहाँ के पेट्रोल एजेंसीज हैं, अगर हम उन्होंने सर्विस अच्छी दी तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, वो ऐसे चलेंगे। अगर उन्होंने इस सर्विस में यानी कि ना ज़री बात है कि हमारे लिए जो सारी एफर्ट हम किसके लिए कर रहे हैं, टूरिस्ट के लिए कर रहे हैं। और इसमें होगा कि प्लान बी यानी ये इसका वर्जन 2 है कि अगर उन्होंने ये सर्विस अच्छी दी तो कैरी ऑन रखेंगे, जो नहीं देगा तो ज़री बात है कि हम उस जगह पर अपनी सर्विस लेकर आएंगे। अब जिस तरह मुझे पता है एक टूरिस्ट एक पैनाडोल का पत्ता मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लॉन्ड्री का आपको मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और अगर आपको कोई कैंपिंग का सामान चाहिए वो मिलना मुश्किल होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यानी कि ना डॉक्टर मिलना मुश्किल होता है। अब ज़री बात है कि लोग चढ़ाई पर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, कुछ चीज़ें हैं, एक बंदा बीमार है लेकिन वो भी चाह रहा है कि जाऊँ, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी उस तरह नहीं होती, तो वो अवेलेबिलिटी मुहैया करना। तो ये सारी चीज़ों के लिए बंदा क्या होगा कि अब वहीं के लोग यूज़ हो रहे हैं, हम कोई बाहर से नहीं लेके आ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बड़ी फैसिलिटेट है कि उनके लिए इनकम के रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो रहे हैं और मैनेजेबल तरीके के साथ। तो मेरा ख्याल है कि आपने खुद मुझसे 2-3 मरतबा पूछा कि कब कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये दिसंबर के अंदर। एनीवेज इरफान भाई बड़ी अच्छी डिस्कशन की है। अब हम यूज़र से पूछते हैं, व्यूवर से, कि वो क्या समझते हैं कि इससे भी बेहतर क्या ऑप्शंस हो सकती हैं टूरिज्म के अंदर, किस तरह से कमा सकते हैं। बिल्कुल जी, हमारा तो आज का पर्पज़ यही था कि हम आपस में एक अगर मुलाकात होती है तो इस पर एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर करें। और ज़ाहिर बात है कि यानी कि ना जमशेद साहब का जो यानी कि ना लाइक एज एक एक्सपीरियंस है वो ऑलरेडी यानी कि डिकेट्स में अगर कहूँ या 8-10 साल कहूँ तो वो कहना यानी कि ना आसान होगा। और अगर हम जितने भी एज आ रियल स्टेट के अंदर लोग आए हैं तो हमारा यानी कि ना 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा मरी के अंदर। तो फिर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, R&D कर रहे हैं, लेकिन सारी बात है कि एक प्रैक्टिकल बंदा और वो बंदा जो यानी कि ना लाइक ऐसे एक नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करवा चुका है और वहाँ भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बनाया है इनकम का। तो उन्होंने अपने भी चीज़ें शेयर की और हमारा भी यही है कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो इन फ्यूचर में हम आपको बता सकें, कोई केस स्टडी हो, कोई कुछ चीज़ें हो जो आप जानना चाहते हो, तो हमें कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह हम रिसर्च बेस्ड चीज़ें आपके सामने रखेंगे और आपको इसमें मज़ीद एजुकेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।